पहली बात तो जो शिक्षा है, जो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे शिक्षा और उन्नत हो रही है। उस जी। पर हमको ध्यान देना होगा कि संसाधन में उन्नति हो रही है, व्यक्ति के जीवन को शिक्षित नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले जो लोग थे उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होते थे तो संबंध बड़े मधुर थे, तो तुरंत हमारे अंदर हम प्राचीनवादी हो जाते हैं कि पहले बहुत हम्म। अच्छा था, सब लोग एग्रीमेंट नहीं करते थे, साथ में रहते थे। साथ में रहते जरूर थे, पर ऐसा नहीं था कि प्रेम था। आज जरा संसाधन जब ज्यादा हुए हैं तो वो जो चीजें नियंत्रण में थी वो बाहर आ गई है। इसलिए और एग्रीमेंट और एग्रीमेंट, अभी मैरिज में लेकर के बहुत सारे एग्रीमेंट्स होने लगे हैं, जिसमें रुपए पैसे से लेकर के जमीन जायदाद तक सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। अभी तो बहुत सारी शारीरिक जांचें भी होती हैं एक दूसरे की, उसकी न जाने क्या क्या जांच होती है, तब जाकर के लोग विवाह में प्रवेश करते हैं। अब आप समझो कि जी। वो जी। बहुत सारे शर्तें, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो रहे हैं, तब आप रिलेशन में प्रवेश करोगे तो टर्म्स और कंडीशन तो बदल जाएगा। कितने दिन शादी टिकेगी? तो वो शिक्षा नहीं है। जी। शिक्षा कुछ और है। शिक्षा है कि क्या ऐसा संभव है कि रिश्तों से सभी तरीके के जो हमने जोड़ने तोड़ने के उपाय रखे हैं उनसे मुक्त रखा जाए। और बच्चों को जो आप शिक्षित करने की उसी के साथ साथ जुड़ी हुई एक बात कह रही थी, क्या बच्चों को हम ये संदेश दे सकते हैं कि बेटा जिंदगी पूरी उपलब्ध है, रिश्ते भरपूर उपलब्ध है, रिश्ते तुम खर्च नहीं कर पाओगे इतना उपलब्ध है, प्यार इस दुनिया में इतना उपलब्ध है जितना तुम खर्च नहीं कर पाओगे, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। उसके लिए तुम्हें कोई कमाने जैसी, यत्न करने जैसी स्थिति में नहीं पड़ना है। और वो तब हम आप कन्वे कर सकते हैं जब हम आप जी रहे हो ऐसा, अन्यथा जी। विरोधाभास पैदा हो जाएगा। तो फिर बच्चा देखेगा कि माता पिता बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आप हम शिक्षित हों पहले, फिर बच्चों को हम शिक्षित करें कि जीवन भरपूर उपलब्ध है, किसी के होने न होने से जीवन घटता बढ़ता नहीं, और अगाध प्रेम को लेकर के उपलब्ध है। टर्म्स एंड कंडीशंस में लाइफ एंड रिलेशंस पुष्पित पल्लवित नहीं होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन वो सब ड्राइविंग में और ट्रैफिक रूल्स में और वो भूमि आवंटन में, उसमें लागू होते हैं, उसमें उनकी जरूरत है। रिश्तों में टर्म्स एंड कंडीशन खतरनाक है। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप जीने लगेंगे व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर वो सीखने लगेगा कि कोई रिश्ते में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, जुड़ाव पूरे अस्तित्व से है। उसके अंदर से भय समाप्त हो जाएगा, भय की जड़ समाप्त हो जाएगी रिश्तों में, अकेलापन जड़ से समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तुलना से पैदा होता है। तब तुलना जब जीवन के तल पर विचार प्रवेश करता है। अगर ठीक से शिक्षित कर सके हम तो फिर कभी भी अवसाद जैसी स्थिति नहीं बढ़ सके, घट सकेगी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है यह, इस बात को भी हम लोग साथ में चलते हुए समझ लें। अधिकांश लोग डिप्रेशन में है। जी। माता पिता भी, बच्चे भी, बस केवल जिंदगी सरक रही है, घुट रहे हैं। जी। वहां पर ऐसी, इस तरह से जीने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग जागे अपने जीवन में वो, और थोड़ा सा प्रयास करते हैं। दिखाई नहीं देता उधर, पर इसका मतलब नहीं कि उधर चीजें नहीं है, हमारी बुद्धि सब नहीं देखती है। आप इस दुनिया की सारी चीजें नहीं जानते हो, पर बुद्धि कहती है हम्म। जितना जानते हो उतना ही जीवन है। हम्म। पर तर्क से भी देखे तो आप सब नहीं जानते हो, और जो जी। जीवन है उसे जान भी नहीं सकते हो।
थोड़ा सा आप इधर मूव करें, आपके ब्रेन सेल्स में मोटिवेट म्यूटेशंस होने शुरू हो जाएंगे। वो जो इलेक्ट्रिक वेव्स मूव करती हैं, वो जो केमिकल प्रोसेस ब्रेन सेल्स में मूव कर रही हैं, पूरे बॉडी की केमिस्ट्री में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। मैं तो हम्म अभी सुनने में आया था, मुझे बताया गया कि कोई एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वो डिप्रेशन की दवा लेते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है। और वो तो बड़ा नाम है, तथाकथित रूप से बड़ा इन कोट्स, इसलिए वो प्रकाश में आ गया। हम्म जितने लोग ये प्रीचर्स हैं, सोशल हम्म मीडिया पर दिखाई पड़ते हैं, छोटे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब डिप्रेशन में है। ऐसा हो सकता है, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, कोई कमेंट नहीं कर रहा, ये कोई उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा हो सकता है। जी। मैं स्वयं के बचपन से अभी तक की परिस्थितियों में और अब में जो परिवर्तन देख रही हूँ कि हर तरह से मन में कहीं ना कहीं भय रहता था, और बहुत हर जगह डरी हुई रहती थी, क्योंकि बचपन से वैसे ही बड़ी हुई वैसे ही परिस्थितियों में। लेकिन जैसे जैसे ये विश्वास होने लगा कि मैं मतलब एक हिस्सा हूँ, इसका अभिन्न अंग हूँ, वो असुरक्षा की भावना जैसे जैसे जाती रही, भय स्वभावतः कम होने लगा, और मुझे लगा मैं किसी को सपोर्ट कर सकती हूँ। और वो जो है इन इधर जो इतना ज्यादा हुआ कि अभी से जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि इतना आत्मविश्वास अपने में आ सकता है एक परिवर्तन से। तो मुझे लगता है ये शिक्षा जो है वो स्कूलों में बच्चों को दिया जाए, ताकि वो 10वीं 12वीं तक वो निकलते हैं तो पढ़ाई में अंक में भले ही पीछे रहे, लेकिन ये जो विश्वास है और एक जो संपूर्णता की स्थिति में लेकर के जब वो निकलेंगे, भले कमी में है लेकिन उस कमी को स्वीकार भाव में, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ज्यादा उनके जीवन को प्रभावित कर सकता है। और कहीं ना कहीं माता पिता और परिवार तो जिम्मेदार हैं ही। तो ये जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, क्या यहाँ हम लोग मिल करके जैसे यदि कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो इन चीजों को नहीं लाएगी पढ़ाई में, बिल्कुल नहीं। उनको तो केवल एक व्यवस्थित जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, वहां से निकलते हैं। लेकिन ये सामाजिक जिम्मेदारी है, तो कैसे पूरी होगी नहीं जानते हैं, लेकिन ये कमी मैंने बहुत गहराई में महसूस किया है। तो बिल्कुल करिए, जी। बिल्कुल पूरे जियो जान से करिए। हम सब लोग जी जान से करें, जिस भी घर में है। किसी का जी। नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में बात आती है, समझ में आई बात, बच्चों को इकट्ठा करिए, जैसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, उनके बीच में बैठिए, उनसे बोलिए कि यहाँ पर जिंदगी भरपूर उपलब्ध है, प्यार भरपूर उपलब्ध है, रिश्ते भरपूर उपलब्ध है। तुमको किसी भी जिंदगी के तल पर कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। इस बात को कन्वे कर जाइए। अगर इस बात को कन्वे कर दिया गया तो अगली पीढ़ी बिल्कुल विलक्षण हो सकती है। फिर तो ये जी। मोमेंटम दूसरा होने लगेगा ना। हम जहां पर हैं, अपने आसपास बूढ़े बुजुर्ग या जो भी इष्ट मित्र हैं उनके साथ बैठे, उनको कन्वे करें इस बात को बातचीत में, कि भाई जिंदगी कहीं नहीं गई है। हम्म आप देखें, जैसे जैसे लोग बूढ़े हो रहे हैं, ऑलमोस्ट दे आर इन डिप्रेशन। क्या हम्म गजब बीमारी है डिप्रेशन। ये तो जैसे एक मतलब फैशन जैसा हो गया है। मैं देख रहा था, 10 साल की बच्ची डिप्रेशन में। जी। अच्छा, तुझे क्या डिप्रेशन हो गया? तो बस डिप्रेशन है, हम्म नाम बताने में उसको संकोच हो रहा है। एकदम से दबी सिकुड़ी माँ के पीछे खड़ी हुई। जी। क्या है? बच्चे, अगर 10 साल का बच्चा है, और सच में हिरन तक का बच्चा पैदा होता है, थोड़ी देर में कुलाचे मारने लगता है, खिलने लगता है। जी। इंसान का बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, इसका मतलब है कोई बड़ी भूल हो रही है हम लोगों से, बहुत चूक हो रही है।
जी, परिवार वाले सामाजिक रूप से स्वीकार भी नहीं करते इन चीजों को। कहीं मतलब यदि बोल दें या कोई यदि मदद के लिए भी हाथ बढ़ाता है, तो ऐसी अवस्था मैंने स्कूलों में भी देखा है, जिनके ऐसे बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। लेकिन उनके अधिकार के लिए भी जब आगे आते हैं तो नहीं नहीं, हमारा बच्चा नॉर्मल है। तो ये जो चीजें हैं, जब तक उनकी अस्वीकार भाव में नहीं आएगा, तब तक ये बहुत मुश्किल, एक टैबू होता जा रहा है कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो है, और जो है उनको कई गुना पीछे ले जाता है। माधुरी जी, एक बात और भी इसमें साथ में आती है। जी। आप जब दूसरे के ऊपर यथासंभव, हम्म। बिना किसी मोटिव के, या कोई जी। पीछे मोटिव चल रहा है, आप जब काम करते हैं, जी। इससे आपकी मजाई भी होती है। जितना जी। कर सकते हैं करिए, हम्म। बिना इसके कि आप रूपांतरण कर डालेंगे, उसकी चिंता मत करिए। जी। बस उसका आनंद लीजिए, एंजॉय करिए, जी। कहिए अपनी बात, निवेदन करिए। निवेदन में हिंसा मत करिए, कि मतलब फोर्स मत करिए किसी को, बात क्या रखिए। करेंगे। फिर वो नहीं सुनता है, मत सुने। कभी कुछ सुनेगा, अपनी बात कहते। जब आप अपना निवेदन कह रहे हैं ऐसा, तो आपका माइंड भी समझ रहा है इस बात को। यह बात इतनी ज्यादा अगर कही जा रही है, तो इसका मतलब है कि मुझे अब इसके हिसाब से तैयार होना चाहिए। उसकी जो पुरानी ग्रूव्स हैं, पुराने जो माइंड में सब लीक्स बनी हुई है, वो सब बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे आपके लिए बहुत जरूरी बात है। तो निसंकोच होकर के अपने ऊपर काम करिए। और आप तो शिक्षिका हैं, आप तो अगर दो चार बच्चों के साथ प्यार से बैठ करके उनके साथ यह बात साझा कर ली, कितना बर्डन डाउन हो गया। एक बच्चा हम्म। जिसको, जिस बात की चिंता नहीं है कि जिंदगी में कोई कमी है, जिंदगी अवेलेबल है, तो वो तो बिल्कुल अलग ही श्रेणी का इंसान होगा। हाँ, उसके पास ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगा। अभी आप बैठिए और सोच विचार जैसी चीज को आप सम्यक लेने में, मतलब सम्यक जगह पर रखने में सफल हो जाइए। आप, जी। आपकी एनर्जी भीतर नाचनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन से कर्म पैदा होने शुरू हो जाएंगे ऑर्गेनिकली। क्या करेंगे आप? कुछ न कुछ आपसे जो होगा और रचनात्मक होगा। तो अगर हम बच्चों के ऊर्जा का अपव्यय नहीं करते हैं, तो उनसे निश्चित ही कुछ रचनात्मक होगा, जिसकी अभी हमको आपको कोई खबर नहीं है। अभी अस्तित्व से अनगिनत आयाम एक्सप्लोर होने बाकी है।